अभी रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने आम जनता से कुछ मांग की है। इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि वो डिमांड्स क्या हैं और उनके पीछे का इम्पोर्टेंस क्या है। मेनली ऐसे 3 पॉइंट्स थे जिनको एम्फसाइज किया गया था। सबसे पहला था गोल्ड को जितना हो सके उतना कम खरीदें। सेकंड था वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर करें। और थर्ड था फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन वेडिंग्स को हम कम इम्पोर्टेंस दें, कम प्रेफर करें। अब इसके पीछे काफ़ी इकोनॉमिक्स है जिसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आता है गोल्ड का। मोदी जी ने कहा था जितना हो सके उतना गोल्ड कम खरीदो। अब इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि इंडिया अपना 90% से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट करता है। जब हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं तो हमको यूएस डॉलर्स में पे करना पड़ता है, और जब ऐसा होता है तो इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा ट्रेड इम्बैलेंस आएगा। उसके चक्कर में हमारा जो इंडियन रुपीज़ है उतना ही वल्नरेबल होता चला जाता है। इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझना कि तुम्हारे पास 10 रुपये हैं और अगर तुम कोई चीज़ खरीद रहे हो तो तुम्हारी जेब से पैसा जाएगा, और जब तुम्हारे पास से पैसा चला जाएगा तो तुम गरीब होते जाओगे। तो इसी सिंपल लॉजिक के साथ इकोनॉमिक्स काम करती है। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो, जब आप गोल्ड खरीदते हो, तो आपके देश का पैसा, आपकी जेब का पैसा देश के बाहर जाता है, और जब ऐसा होता है तो आपका देश कमज़ोर होता है, ट्रेड इम्बैलेंस आता है और आपके रुपये की वैल्यू घट जाती है। सेकंड पॉइंट था कि जितना हो सके उतना वर्क फ्रॉम होम प्रेफर करो। इसके पीछे जो ईरान का डिस्प्यूट चल रहा है बेसिकली वही लॉजिक है, क्योंकि इंडिया 90% ऑफ इट्स ऑयल एक्सपोर्ट करता है बाहर से, और जो बाहर टेंशन चल रहा है उसके चक्कर में ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इंडिया को वो चीज़ महंगे पैसों में खरीदनी पड़ रही है। तो जब आप ऑन साइट काम करते हो, ऑफिस जाते हो, उसमें क्या होता है, आप फ्यूल खर्च करते हो, और जितना ज़्यादा फ्यूल खर्च करोगे इंडिया को उतना ही फ्यूल और इम्पोर्ट करना पड़ेगा, और इम्पोर्ट महंगे पैसों में हो रहा है तो वही इंडिया को नुकसान हो रहा है। अब इसमें कुछ सही गलत नहीं है कि मोदी जी के चक्कर में ऐसा हो रहा है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के चक्कर में ऐसा हो रहा है। हर देश में ऐसा टेंशन है। जो कंट्रीज़ ऑयल के लिए बाहर की कंट्रीज़ पर डिपेंड करती हैं, वो हर कंट्री में ये सारा इश्यूज़ आ रहा है। तो बस ये गवर्नमेंट है जो इनिशिएटिव ले रही है, जो ये पब्लिक से बात कर रही है कि अगर आप ऐसे ऐसे मेजर्स लोगे तो हम अपना पैसा थोड़ा सेव कर पाएंगे। इंडिया की जो इकोनॉमी है, उसका जो जीडीपी है, कम गिरेगा, गिरेगा बट कम गिरेगा। जो गिरने की स्पीड है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ये कुछ छोटे छोटे मेजर्स लेकर। नाउ थर्ड पॉइंट इज फॉरेन ट्रैवलिंग कम करें, फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग कम करें। अब उसके पीछे भी सेम लॉजिक है जो गोल्ड के लिए था। पैसा तो कंट्री का ही है, जब आप बाहर जाओगे तो अपने देश का पैसा बाहर खर्च करोगे, और फिर वही सेम बात, आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो आप गरीब होते जाओगे, आपके रुपये की वैल्यू कम होती जाएंगी। इसलिए हर कंट्री टूरिज्म को प्रमोट करती है, क्योंकि जब फॉरेनर्स आते हैं तो वो अपनी कंट्री का पैसा यहाँ पर लेकर आते हैं, और जब दूसरी कंट्री का पैसा हमारे देश में आएगा इसका मतलब हमारा रुपये स्ट्रांग होता है। अब लेकिन जब हम अपना पैसा बाहर देंगे तो हमारा रुपये वीक होता जाएगा। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे जिसके ऊपर पीएम मोदी की लास्ट स्पीच थी। होपफुली आपको समझ में आया होगा, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि उन चीज़ों के पीछे का लॉजिक क्या है, इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।